के ऊपर भी वीडियोस फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं तो बेसिकली ये दौलत कमाने का इल्म है और ये दौलत की एक्चुअल डेफिनेशन के बारे में है और दौलत कमाई कैसे जाएगी, दौलत का कमाना कैसे मुमकिन होगा, ये इस बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देती है। इकोनॉमिक्स बेसिकली आपको वो सिनेरियो पेश करती है कि जो रिसोर्सेज आपके पास मौजूद नहीं है, जो आपके पास प्रेजेंट नहीं है, इस वक्त मौजूद नहीं है, बहुत थोड़ी हैं, अगर थोड़ी रिसोर्सेज भी हैं तो उनको यूटिलाइज कैसे करना है, ये वाली बात जो है वो इकोनॉमिक्स एलिब्रेट करती है। इकोनॉमिक्स मजीद क्या एलिब्रेट करती है, आपके पास जो चीजें मौजूद हैं, जो रिसोर्सेज मौजूद हैं, आप उसे कैसे यूटिलाइज करोगे, कैसे उसको अपनी इकोनॉमी वेल्थ को बढ़ाने के लिए यूज करोगे, कैसे अपनी सेटिस्फेक्शन को हाई करोगे जो आपके पास मौजूदा रिसोर्सेज हैं। अब इकोनॉमी बेसिकली एक ऐसा इल्म है, जब ये शुरू में हम बात करें कि 17th सेंचुरी में ये कोई इल्म नहीं था, ये कोई सेपरेट ब्रांच नहीं थी, ये कोई सेपरेट ब्रांच नहीं थी, इसको हम एज ए सिंपल स्टडी करते थे कि ये एक सोशल साइंस का कंपोनेंट है इकोनॉमिक्स, ठीक है। फर्दर जब उसके ऊपर एडम स्मिथ ने ये फिलोसोफर थे, इन्होंने जो है वो फिलोसफी, ये बेसिकली साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे और ये बेसिकली साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे और उसके अलावा ये जो है इन्होंने क्या किया था कि ये मोरल के ऊपर लिखा करते थे, ह्यूमन मोरल्स के ऊपर। तो इन्होंने जब ह्यूमन मोरल्स को ऑब्जर्व किया कि ह्यूमन मोरल्स जो है वो वेल्थ के एक्सचेंजिंग के साथ बदलते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बुक लिखी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है इकोनॉमी के लिए, द वेल्थ ऑफ द नेशन। तो द वेल्थ ऑफ द नेशन, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो तकरीबन जितने भी इकोनॉमी के स्टूडेंटों ने पढ़ना चाहिए ताकि उन्हें ये चीज समझ आए कि वो वेल्थ ऑफ द नेशन के अकॉर्डिंग कैसे अपनी जो इकोनॉमी है उसको समझ सकते हैं इजी वे में। बहरहाल एडम स्मिथ की पहली बुक थी, बेसिकली इनको फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहा जाता है, ये फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स है। बेसिकली मैंने जैसा कि कहा कि डिवीजन नहीं थी, कोई डिवीजन मौजूद नहीं थी, कोई डिवीजन नहीं थी, ठीक है। तो जब ये डिवीजन नहीं थी तो ये कहते ब्रांच या एक कहते कंपोनेंट पढ़ा जाता था सोशल साइंस के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद इसका क्या हुआ, इसके सेपरेट डिवीजन बनाया गया इकोनॉमिक का जो कि एडम स्मिथ ने ही डिस्कवर किया और उसके बाद उनकी डिस्कवरीज और उनकी जो थ्योरीज थी, जो उनके लेक्चर्स थे, उन लेक्चर तो बेसिकली इस वक्त कोई ऐसा प्रिंट मीडिया नहीं था, तो उनके लेक्चर्स जो उन्होंने दिए अपने प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को, उसकी मदद से हमने इकोनॉमिक्स को जो है वो सोचा, उसको समझा कि ये कोई सेपरेट डिवीजन है, ठीक है। अब अगर हम मजीद बात करते हैं तो एडम स्मिथ की डेफिनेशन जो कि कहती है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। इकोनॉमिक्स क्या है, बेसिकली इकोनॉमिक्स जो है वो कुदरती हालत में दौलत को जमा करना, दौलत को समेटना या दौलत को बढ़ाने का तरीकेकार को ऑब्जर्व करना, ये कंडीशन जो है इकोनॉमिक्स करती थी, ठीक है। यानी इसकी नेचर की जो कुदरती हालत थी वो ये थी कि ये किसी भी कौम के लिए दौलत को बढ़ाने, दौलत को इंक्रीज करने या दौलत के लिए काम करने के लिए, दौलत के लिए मजीद काम करना और मजीद उसको बढ़ाना ताकि वो दौलत जो है वो हासिल हो सके मजीद ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। दूसरी चीज क्या हुई, कॉजेज ऑफ दी वेल्थ, वजूहात तलाश करना भी नेशन के लिए कि भाई किस तरह से हम दौलत को बढ़ा सकते हैं या दौलत कौम के बीच में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या होगा, अगर लेट्स सपोज एक शख्स है, उसके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो ब्लैंक है, उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं है, वो ब्लैंक है, वो टोटली ब्लैंक चल रहा है, ठीक है। वो टोटली ब्लैंक चल रहा है, उसके पास कोई पैसा वैसे नहीं है, तो उसके पास कोई ना कोई वेल्थ तो जरूर है। जैसे वो हेल्दी है, अगर वो हेल्दी है तो वो कोई ब्रिक्स उठा ले, कुछ कर ले, तो उसका जो है वो वेल्थ जो उसका वो वेल्थ पोर्शन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। बेसिकली इस डेफिनेशन के अंदर हम ये बात करें कि जो चीज आपके पास मौजूद है
उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे आप, और कैसे इस्तेमाल करने के बाद आप उस चीज को कैसे बढ़ाएंगे, इसकी वजूहात तलाश करना, इस वजूहात को तलाश करना आपका जो है वो कहलाता है, वो आपकी जो है फर्स्ट अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन आपको बताती है। अल्फ्रेड मार्शल जो फर्स्ट एडम स्मिथ की डेफिनेशन आपको बताती है, सॉरी टू से एडम स्मिथ की डेफिनेशन आपको बताती है कि आपने दौलत को कमाना कैसे, दौलत को बढ़ाना कैसे है, और कौम के हिसाब से, नेशन यानी कौम के हिसाब से आपने अपनी कौम के लिए किस तरह से दौलत को बढ़ाना है, और ये वजूहत तलाश करनी है कि कौम के लिए दौलत कमाने या दौलत को अर्न करने की फैसिलिटी किस तरह बढ़ेगी। ठीक है, इनकी जो बुक है उसके अंदर ये कहते हैं कि हर वक्त मुल्क में एम्प्लॉयमेंट मौजूद है, और अगर एक शख्स है उसका इल्म एक खास स्किल पर है, जैसे उसने एक स्किल हासिल की हुई है, जैसे वो मैकेनिक है, अगर वो मैकेनिक है और वो मैकेनिक होने के बावजूद वो क्या करता है, वो किसी ऐसे काम में लग जाता है जहां वो कोई लेट्स सपोज कोई बारटेंडर बन जाता है, अगर वो मैकेनिक है और बारटेंडर बन जाता है तो वो इकोनॉमिक लेवल को अचीव नहीं कर पाएगा जो इकोनॉमिक लेवल उसका मैकेनिक्स के अंदर होगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट मैकेनिक्स में है, डेवलप इंटरेस्ट जो है मैकेनिक्स में है, तो वो फिर वो क्या करेगा, अगर उसे वहां काम नहीं मिलेगा मैकेनिकल फील्ड के अंदर, तो वो क्या करेगा, वो आवारा लोगों की तरह घूमेगा, उसको कोई जॉब या कोई अच्छी ऑफर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये वेल्थ ऑफ द नेशन का थोड़ा सा हवाला था। वो कहते हैं कि जो लेबर फोर्स है, वो लेबर फोर्स जिस काम के लिए बनाई गई है उस फोर्स को उसी जगह पर इस्तेमाल करने का नाम जो है वो बेसिकली, उससे आप वेल्थ जो प्रोड्यूस करेंगे वो बेहतरीन होगी। और शख्स जो आपके जो काम करने की स्किल आपके पास है, जैसे किसी के पास जो है वो मैकेनिक है, तो मैकेनिक है और मैकेनिक होकर वो जो है घुस जाता है, मैकेनिक के अलावा वो क्या करेगी, मैं बारटेंडर बन जाता हूँ, तो बारटेंडर कभी सुइटेबल बारटेंडर नहीं रहेगा, वो कुछ अर्से वो इतना दिलमन से काम नहीं करेगा जितना दिलमन से काम वो मैकेनिक में कर सकता है, यानी मैं एज ए मैकेनिक काम कर सकता हूँ जितना अच्छा, वो जो है वो यहाँ काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये इनकी डेफिनेशन थी, और ये इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग था कि जो लेबर जहां के लिए आपने प्रिपेयर किया है, जिसको जैसे प्रिपरेशन दी है, उसको उसी चीज में यूटिलाइज करने से आप अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हो। ठीक है जी, दूसरी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आ जाती है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। यहाँ ये चीज थोड़ी सी क्लियर हुई, क्योंकि बाद में ये हुआ कि जब उन्होंने ऐसा किया कि जी लोगों को एक खास काम पे लगा दिया, सबको उन्होंने एक तरफ कर दिया, तो एक बीच में कहत टाइप की कंडीशन आ गई। जब वो कहत की कंडीशन आई तो अल्फ्रेड मार्शल जो कि ह्यूज एक नाम रखने वाले इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने इस डेफिनेशन को तब्दील किया और उन्होंने कहा कि असल में लोगों ने क्या